मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। टीवी 10 भारत, सच की ताकत। जब ये कहा जाता है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत एकजुट है, तो इस एकजुटता में कौन किस धर्म का है, कौन किस जाति का है, ये नहीं देखा जाता दोस्तों। और इस बात की गवाही एक बार फिर से भारत की सेना ने दी है। भारतीय सेना की एक जवान, महिला जवान, उन्होंने किस तरीके से भारत का सीना जो है वो गर्व से चौड़ा कर दिया है दोस्तों, गर्व से हमारा सर ऊंचा कर दिया है। आज जब वो तस्वीर देखते हैं तो एक अलग लहर जो है वो पूरे शरीर में जाग उठती है। और वो इसलिए क्योंकि हमारे देश की सेना में कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई जाति जो है मैटर नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ मैटर करता है तो देश कि देश प्रेम की जो भावना है अगर आप में वो होगी तो आप देश के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। और आज वही सबूत एक बार फिर से भारतीय सेना ने पेश कर दिया है। जो लोग धर्म के नाम पर लोगों को बांटने का प्रयास करते हैं, धर्म के नाम पर लोगों के बीच खाई पैदा करने का प्रयास करते हैं, उनको किस तरीके से भारत की सेना ने तमाचा मारा है, इस खबर में आपको दिखाऊंगी। आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं टीवी 10 भारत। सोफिया कुरैशी, जी हाँ दोस्तों, सोफिया कुरैशी जो भारतीय सेना की अधिकारी हैं, जवान हैं, इन्होंने प्रेस ब्रीफिंग के जरिए बताया कि ऑपरेशन सिंदूर ये जारी करने के पीछे की वजह क्या थी। पहलगाम में जिन महिलाओं का सिंदूर उजाड़ा गया, जिन महिलाओं को, नवविवाहित महिलाओं को विधवा बना दिया गया, उन तमाम महिलाओं का, बच्चों का, जिन्होंने अपने पिता को खोया है, जिन्होंने अपने पतियों को खोया है, जिन्होंने अपने कहीं ना कहीं भाई को खोया है, उन सब का बदला लिया है हमारी भारतीय सेना ने दोस्तों। अब देखिए, सोफिया कुरैशी इस समय ट्विटर पर ट्रेंड हो रही हैं और वो क्यों हो रही है ये भी आपको शायद समझ में आ जाएगा जब आप सुनेंगे कि इनको लेकर चर्चा जो है वो क्या हो रही है। देखिए, रणविजय सिंह है, वो अपने ट्वीट में लिखते हैं कि कर्नल सोफिया को सुना जाए। ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया। इस कार्रवाई में 9 आतंकी ठिकाने बर्बाद कर दिए गए। इसके अलावा और भी कई यूजर्स हैं जिन्होंने इसको लेकर सोफिया कुरैशी की तो तारीफ की ही है, इसके अलावा भारतीय सेना की भी तारीफ की है। अपूर्व नाम के यूजर हैं, अपूर्वा भारद्वाज नाम के यूजर लिखते हैं कि भारत की बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी से स्टेटमेंट दिलवाकर सेना ने पहलगाम हमले के बाद हिंदू मुसलमान करने वाले नफरतियों को सेना ने कड़ा संदेश दिया है। इसके अलावा और भी कई यूजर्स हैं जिसमें अशोक कुमार लिखते हैं कि नाम नोट कीजिए, कर्नल सोफिया कुरैशी, सरकार ने संदेश दिया है पाकिस्तान वालों, तुमसे ज्यादा मुसलमान हमारे मुल्क में हैं और उनकी वतन परस्ती पर हमें नाज है। ये वाकई में सीना गर्व से चौड़ा कर देता है जब ऐसी चीजें देखने को मिलती है दोस्तों, क्योंकि पाकिस्तान को लेकर यही कहा जा रहा था कि पहलगाम में उसने जो किया, धर्म पूछ पूछ कर जो लोगों की जान ली, कहीं ना कहीं भारत में जहर घोलने का एक और तरीका था और उसकी कई तस्वीरें भारत से सामने भी आई। मगर हमारी सेना में कौन मुसलमान, कौन हिंदू, कौन सिख, कौन ईसाई, कौन किस जाति का, ये नहीं देखा जाता। आप में देश प्रेम की भावना है, आप देश के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं, आप देश के नागरिकों की सेवा करने के लिए तैयार हैं, उनकी रक्षा करने के लिए तैयार हैं, तो आइए सेना में हम आपका स्वागत करते हैं। ये है हमारी हिंद की सेना, इसलिए गर्व है दोस्तों। कर्नल सोफिया कुरैशी जो है, उनको लेकर जो जानकारी सामने आई है वो आपको जरा बता देते हैं। 35 साल इनकी उम्र है, महिला है तो और ज्यादा गर्व होता है। गुजरात में इनका घर है। शिक्षा जो है इनकी बायो केमिस्ट्री से इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट किया है। पति जो है इनके मेजर ताजुद्दीन कुरैशी इनका नाम है। एक्सरसाइज फोर्स 18 प्रोग्राम का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी हैं। 2006 में कांगो में संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में इन्होंने भाग लिया।
17 साल की उम्र में 1999 में शॉर्ट सर्विस कमीशन से सेना में ये शामिल हुई। यानी कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि बैकग्राउंड बहुत बेहतरीन है और देश की सेवा में समर्पित हैं। इन्होंने किस तरीके से पाकिस्तान को एक कड़ा संदेश दिया है दोस्तों, हमारी सेना ने किस तरीके से कड़ा संदेश दिया है, इस पर हम सबको नाज है। देखिए, अगर बात की जाए ऑपरेशन सिंदूर की, तो इसको लेकर अलग अलग तस्वीरें पाकिस्तान से सामने आ रही है। पाकिस्तान अभी भी गीदड़ भभकी जो है उसकी शुरू है, जिसकी तरफ से कहा जा रहा है कि जिन ठिकानों को भारत आतंकी ठिकाने बता रहा है, वो दरअसल आतंकी ठिकाने थे ही नहीं, वो तो आम नागरिक वहां थे। उन मस्जिदों को निशाना बनाया गया है और बहुत सारी बातें जो है पाकिस्तान की तरफ से कही जा रही है। लेकिन हमारी सेना ने बहुत स्पष्ट रुख से अपना जवाब जो है वो दिया है, जिसमें सेना की तरफ से ये साफ साफ कहा गया है कि हमने किसी भी ठिकाने को गैर जिम्मेदार होते हुए नहीं चुना है। उन्हीं ठिकानों को बहुत ही बारीकी से, बहुत ही निर्देश के अनुसार, बहुत संतुलन बनाते हुए, कायम करते हुए हमने चुना है जिन ठिकानों को आतंकी ठिकाना बताया गया और जिन ठिकानों से हमारे भारत में कई बार हमले करवाने की योजना बनाई गई है। ऐसे में भारत सरकार जो भी निर्णय ले रही है, आज विपक्ष भी भारत सरकार के साथ खड़ा है और इनफैक्ट हमारे देश का एक एक नागरिक, बच्चा बच्चा भारतीय सेना से लेकर भारत सरकार के साथ दोस्तों कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। क्योंकि जैसा मैंने शुरुआत में कहा, आखिरी वक्त में भी यही कह रही हूं और आगे भी यही कहूंगी कि ये देश की बात है, यहाँ मतभेद काम नहीं आएंगे, यहाँ एकजुटता काम आएगी। इसलिए आप सभी से अपील है दोस्तों कि आप इस पूरी खबर के बारे में जो भी सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।